हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। आज हम बात करेंगे कि लगातार आप लोगों की एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की तीसरी काउंसलिंग की मांग चल रही है बच्चों के द्वारा, क्योंकि इन दोनों काउंसलिंग में जो सेकेंड काउंसलिंग हुई है उसमें बहुत ज़्यादा नाम रिपीट हुए हैं। नाम रिपीट होने के अलावा जितने बच्चों को पहले ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुके थे उतनी पूरी लिस्ट आपकी नहीं दी गई थी अतिरिक्त सूची में। और एक तीसरा रीज़न है आपका, जैसे आपका हिंदी सब्जेक्ट हो गया, विज्ञान सब्जेक्ट हो गया यानी कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट में ना के बराबर पद दिए गए थे। जैसे कि आप लोगों को 50, 60 और 100 पद दिए गए थे। 50 शायद आपके साइंस के थे, 60 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के थे और 100 पद हिंदी के दिए गए थे, जो कि बहुत कम है। तो इन सब्जेक्ट के पदों में वृद्धि करके और जितनी आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में शेष रह गए थे और सेकेंड काउंसलिंग में जो पद बचे हुए हैं उन पदों को मिला करके और साथ में पद वृद्धि के साथ तीसरी काउंसलिंग की मांग लगातार बढ़ रही है और ये जायज़ भी है। खासकर अगर हम बात करें तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन पर पदों की वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जिनके भी हैं उन बच्चों ने मेहनत भी खूब करी, अच्छे नंबर भी लाए, इसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसमें उनकी क्या गलती है? कम से कम आप इतने पद तो निकालते कि लगे कि हाँ किसी भी सब्जेक्ट की आप लोग भर्ती कर रहे हैं। पूरे एमपी में साइंस के सिर्फ 50 पद, यानी अगर एक ज़िले में एक पद की बात की जाए तो भी नहीं है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्टों में पदों में वृद्धि तो होनी ही चाहिए। तीसरी काउंसलिंग हो ना हो ये बात की बात है, पर ये जो हिंदी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, इन बच्चों ने अच्छी खासी मेहनत की। बाकी सब्जेक्ट वालों ने की लेकिन उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन इन सब्जेक्टों में इतने कम पद निकले हैं कि अच्छे नंबर लाने के बाद भी उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो देखिए, तृतीय काउंसलिंग की मांग इसी वजह से लगातार बढ़ रही है। तो पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं तो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पद वृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग की मांग। भोपाल, 11 अप्रैल मंगलवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले के सामने सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती को पदवृद्धि के साथ पूर्ण कराने की मांग की गई। श्यामलाल, रचना, ये सारे स्टूडेंट हैं सहित अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के प्रथम एवं द्वितीय चरण के बाद भी प्रत्येक विषय के कई पद रिक्त हैं, जिन पद पर वृद्धि के साथ शीघ्र अतिशीघ्र तृतीय काउंसलिंग शुरू की जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के निज सचिव के साथ साथ वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा सहित आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को भी ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर शीघ्र मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तब बहुत जल्द प्रदेश स्तरीय आंदोलन भी किया जाएगा। शिक्षक भर्ती 2018 के प्रथम एवं द्वितीय चरण में हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों में नाम मात्र के पद घोषित किए गए थे, जिससे पात्र अभ्यर्थियों में आक्रोश अधिक दिखाई दे रहा है। पात्र उम्मीदवार पिछले कई वर्षों से उपरोक्त विषयों में पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बन जाता है, और देखिए ये फेयर भी नहीं है कि जैसे आप हिंदी सब्जेक्ट, सोशल साइंस में और विज्ञान में यानी कि साइंस में इतने कम पद दिए हैं कि वही कह रहा हूँ ना कि जो काबिल बच्चे भी हैं जिन्होंने अच्छी रैंक भी लेकर के आए उनका भी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका वर्ग 2 में, क्योंकि पद ही नहीं है तो अच्छे नंबर लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद अभी बात हुई थी जब विधानसभा में आपका प्रश्न पूछा गया था कि आगे आने वाली भर्तियां हैं जो, उनमें भी हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के इतने ही कम पद आएंगे, तो उन्होंने बोला था यस इतने ही कम पद आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि या तो फिर हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जिनके सब्जेक्ट हैं वो वर्ग 2 की तैयारी करना छोड़ दें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अगर 50-40 पद दे रहे हो आप, आने वाली भर्ती में 50 भी आएंगी कि नहीं आएंगी कुछ कह नहीं सकते हैं। जिन्होंने एमपी टेट वर्ग 2 जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें कितने पद रहेंगे कुछ भी ठिकाना नहीं है। और उन्होंने इस चीज़ को कह भी दिया है कि जितने पद इस बार कम थे वैसे ही पद आएंगे आपके आने वाली भर्ती में भी।
तो पद वृद्धि के साथ ही तृतीय काउंसलिंग की बच्चों के द्वारा लगातार मांग की जाती है। चुनाव का टाइम चल रहा है, तो देखना यह है कि क्या सरकार तीसरी काउंसलिंग के लिए मंजूरी देती है पद वृद्धि के साथ या नहीं देती है। कोई भी खबर होगी इसके रिगार्डिंग तो आप लोगों को इस चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, तो आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।